पाकिस्तान में फिदायीन हमलावर शहर शहर हमले कर रहे हैं। इस बार निशाना पेशावर का पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर बना है। यहां 3 फिदायीन हमलावर घुसे, 2 ने खुद को उड़ा लिया। सुसाइड अटैक में मुनीर के 3 कमांडो मारे गए, कई जख्मी हैं। यह हमला फील्ड मार्शल मुनीर के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब टीटीपी के फाइटर पाकिस्तानी सेना को रास्ते में नहीं, उसके हेडक्वार्टर में घुसकर मार रहे हैं। फिदायीन कहां से आए थे, किसने भेजे और कैसे पेशावर के बड़े सुरक्षित इलाके को धुआं धुआं कर दिया, देखिए। पाकिस्तान में आत्मघाती हमलावर धमाके कर रहे हैं। पेशावर सिटी सुसाइड बॉम्बर से दहल उठा है। फिदायीन हमलावर पुलिस हेडक्वार्टर में घुसकर मार रहे हैं। फील्ड मार्शल मुनीर को फिदायीन खुली चुनौती दे रहे हैं। पाकिस्तान की सड़कों पर आतंकवादी खुलेआम बम बांधकर घूम रहे हैं। वो जहां चाहते हैं वहां हमला कर देते हैं, जब चाहे तब हमला कर देते हैं। पुलिस का हेडक्वार्टर हो या सेना का काफिला, फिदायीन जहां चाहते हैं वहां धमाका कर उड़ा देते हैं। मुनीर उनका कुछ नहीं कर पा रहा। इस बार फिदायीन आतंकियों ने पेशावर के एफसी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। यहां 3 फिदायीन घुसे, एफसी हेडक्वार्टर पर 2 धमाके किए। पाकिस्तान की जांच एजेंसियों ने एक फिदायीन आतंकी की तस्वीर जारी की है। करीब 6 फीट का आतंकी शॉल ओढ़े हुए है, कुर्ता पायजामा पहने हुए है। उसने सिर को ऊनी टोपी से ढका हुआ है। फिदायीन का चेहरा खुला हुआ है, मतलब वो पहचान नहीं छुपाना चाहता। अब उस फिदायीन की एक और पिक्चर देखिए जो दूसरे कैमरे पर कैप्चर हुई है। इस पिक्चर में वो गेट पर दीवार के सहारे खड़ा दिखाई दे रहा है। उसका चेहरा एकदम शांत है, चेहरे पर कोई डर या जल्दबाजी नहीं दिखाई दे रही। फिदायीन की ये तस्वीर सीसीटीवी में सुबह 8:07 पर कैप्चर हुई है। इसके करीब 3 मिनट बाद यही फिदायीन फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर के गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के बेहद करीब दिखाई दे रहा है। इस दौरान एफसी हेडक्वार्टर के सामने वाली सड़क पर ट्रैफिक सामान्य है। गेट पर सुरक्षा कर्मी खड़े हैं। किसी को अंदेशा नहीं है कि अगले सेकंड वहां क्या होने वाला है। तभी बाइक पर 2 लोग और आते हैं। पाकिस्तान की जांच एजेंसियां इन्हें संदिग्ध मान रही हैं। ये दोनों भी फिदायीन आतंकियों के सहयोगी हो सकते हैं। करीब 8:10 के आसपास दोनों बाइकर वहां खड़े पुलिस कर्मियों से कुछ बातें करते हैं। बाइक में बैठे दोनों ही संदिग्ध जैसे ही तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हैं, कैमरे से ओझल होते हैं। उसके ठीक चंद सेकंड बाद पुलिस के पास शॉल ओढ़कर खड़ा फिदायीन गेट की तरफ बढ़ता है और तभी जोरदार धमाका होता है। फिदायीन खुद को उड़ा लेता है। धमाके के समय दूसरे गेट पर लगे सीसीटीवी में कुछ और तस्वीरें कैद हुई हैं। करीब 8:11 के आसपास दूसरे गेट पर एक बुजुर्ग शख्स छड़ी लेकर अंदर आता है। उसी के 3 सेकंड बाद एफसी हेडक्वार्टर के पास साइकिल स्टैंड में धमाका होता है। धमाका होते ही गेट के बाहर खड़ा एक सुरक्षा कर्मी जमीन पर गिर पड़ता है। धमाके के शोर से उसके कान फट जाते हैं। वो दोनों कानों को दबाए हुए अंदर आता है। पीठ पर बम से निकले स्प्रिंकलर लगने से वो ज्यादा दूर नहीं चल पाता, गेट के अंदर ही कराता हुआ फैल जाता है। हैरानी की बात यह है कि अंदर खड़ा सुरक्षाकर्मी उसका हाल तक नहीं पूछता, उसे छूने की जहमत नहीं उठाता, बल्कि वो खुद डर कर बिना गेट बंद किए ही अंदर भाग जाता है। घायल सुरक्षाकर्मी भी किसी तरह उठता है और अंदर भागता है। इसके बाद 2 फिदायीन एफसी हेडक्वार्टर में अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी एक फिदायीन को मार गिराते हैं, दूसरा साइकिल स्टैंड के पास पहुंचकर खुद को उड़ा लेता है। 2 फिदायीन धमाकों में फेडरल कॉन्स्टेबलरी के 3 कमांडो मारे जाते हैं। करीब 10 लोग घायल हो जाते हैं।
पेशावर का बम धमाका कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा इस कार की तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। जबकि ये कार धमाका होने से पहले ही वहां से निकल चुकी थी। कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इसके अंदर पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बैठे थे। सोचिए अगर 10 सेकंड की और देर हो जाती तो ये कार फिदायीन धमाके की सीधी चपेट में आ जाती। ये गाड़ी जो देख रहे हैं इस वक्त, इसमें स्कूल के बच्चों को ड्रॉप करके यहाँ से वालिदैन लेकर जा रहे थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है जी? बिलाल अहमद। बिलाल अहमद, आपने बच्चों को ड्रॉप करके इसी रास्ते से हाँ, मैंने कैंट पब्लिक स्कूल में मेरे बच्चे, मैंने उसको ड्रॉप किया है और मैं ड्यूटी के लिए जा रहा था। अच्छा। तो इसी दौरान मैं यूटर्न ले रहा था कि बस ब्लास्ट हो गई, तो शुक्र अल्लाह मैं तो बच गया। गाड़ी का नुकसान हुआ है। यकीनन ये गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं, और ये इसमें बैठा हुआ था, इसने अपने बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करके वो अपने ड्यूटी के लिए जा रहा था। इसकी कंडीशन को देखिए और वो बिल्कुल सही सलामत है। और ये वो FC हेडक्वार्टर है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये FC हेडक्वार्टर है जिसमें 3 खुदकश वो जो मालूमात है उसके मुताबिक पैदल थे, वो अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन चूंकि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है, यहाँ पे भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात होता है और गेट के करीब भी होते हैं, तो इस वजह से अंदर जाने में उनको दिक्कत थी। तो सबसे पहले उन्होंने खुद को ब्लास्ट किया और खुदकश हमला किया। खुदकश हमले के फौरन बाद 2 जो सुसाइडर थे वो अंदर दाखिल हो गए, लेकिन अंदर फिर FC के एहलकारों ने और बाद में पुलिस की भी बारी नफरी पहुंच गई, तो उन्होंने दोनों खुदकश हमलावरों को मार दिया। तो इस तरह 3 खुदकश हमलावर इसमें मारे गए और साथ साथ यहाँ पे 3 FC के एहलकार भी शहीद हो चुके हैं। अब सवाल उठता है कि पेशावर के फिदायीन हमलावरों ने कहां बम छुपाया था और कैसे उसे उड़ाया, जो वहां खड़े सुरक्षाकर्मी भांप तक नहीं पाए। अब तक हुई जांच के मुताबिक दोनों हमलावर कुर्ते के नीचे बम बांध कर आए थे। दोनों ने विस्फोटक से भरी जैकेट पहन रखी थी। फिदायीन हमलावरों ने डेटोनेटर से धमाका कर खुद को उड़ा लिया। धमाकों से आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए, पूरी सड़क धुआं-धुआं हो गई। आसपास की बिल्डिंग पर जिस तरह का इंपैक्ट हुआ है, उससे अंदेशा है कि घायलों की संख्या और बढ़ सकती है। पेशावर के अस्पतालों में सरकार ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। ज्यादातर घायलों को पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल और टीचिंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जी बताइए, आपका नाम क्या है और क्या आपने देखा? मैं जख्मी हूँ, मेरे अंदर चरा घुस चुका है। इधर जनाब रिस्क वाले पट्टी किया, मैं यहाँ से निकल के सीने कौन चरा हो जाना, ये चरा निकलने के लिए हुआ क्या था इससे? उधर ये हुआ कि ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के पास जाना, बंदे से और कपड़ों में जाना, किसी गली से निकल के आ गए, भाग गए। हमें कहा कौन लोग थे, उनके साथ असलहा था? कोई हथियार उसके हाथों में थे और फिर अंदर चले गए। ये हमने कुछ भी नहीं देखा, हम जाना उधर गिरे हैं और गिरने के साथ हम भी वापस भाग कर आ गए। ये मैं सरकारी बंदा हूँ और मैं जाना अभी ये रिस्क वाले करे कि मूवमेंट नहीं मेरा, मेरे जाना दर्द हो रहे हैं। कितने बंदों को आपने देखा है कि वो अंदर दाखिल हुए? 3-4 बंदे थे। 3-4 बंदे। पेशावर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी है। ये इमरान समर्थक पश्तूनों का गढ़ है। यहाँ TTP का बोलबाला है, जो मुनीर की आर्मी के दुश्मन है। पेशावर फिदायीन अटैक की जिम्मेदारी जमातुल अहरार नाम के संगठन ने ली है। इसी के सुसाइड बॉम्बर ग्रुप खुलफाए रशीदीन इश्ती शादी कांडक ने इस हमले को अंजाम दिया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि FC हेडक्वार्टर पर हमले की जिम्मेदारी फितना अल खवारिज नामक चरमपंथी संगठन ने ली है। जमातुल और फितना दोनों का संबंध TTP से बताया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि पेशावर फिदायीन हमले को अंजाम देने वाले आतंकी कहां से आए थे? किसने उन्हें बम और बारूद से भरे फिदायीन जैकेट दिए? किसने उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया? पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से कहा जा रहा है कि पेशावर फिदायीन हमले को अफगानिस्तान से आए लोगों ने अंजाम दिया है। तीनों फिदायीन अफगानी मूल के थे और ये अफगानिस्तान से ही आए थे। पाकिस्तान आर्मी और पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है ताकि वहां मौजूद हमलावरों के सपोर्टर भागने नहीं पाए। आशंका जताई जा रही है कि कुछ हमलावर अभी भी वहां मौजूद हो सकते हैं। फेडरल कॉन्स्टेबलरी का जो हेडक्वार्टर है पेशावर सदर में, उसके गेट पर एक खुदकश हमलावर ने खुदकश हमला किया और उसके बाद 2 हमलावर ने एंट्री की है। उस खुदकश हमलावर की वजह से 3 एहलकार मौके पर शहीद हुए हैं। 2 जिन्होंने एंट्री की उनको फौरी तौर पर न्यूट्रलाइज करके और फेडरल कॉन्स्टेबलरी के एहलकारों ने अपनी अलर्टनेस की वजह से बड़े नुकसान से बचा लिया है।